अब मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूँ, क्या यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है? एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है। ओके, मैं आपसे सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं गिर गया, एक्टिव हो या पैसिव हुआ? एक्टिव, कैसे? क्योंकि मैं यहाँ पे अपने आप को ये शो कर रहा हूँ कि क्यों मैं काम हो रहा है गिरने का, और करा किसने? मैंने खुद नहीं किया। जब मैंने- मैंने खुद किया तो वो एक्टिव सेंटेंस Active हो sentence, जाएगी, yes. राइट? सो मैं गिर गया, खुद हुआ ये काम, Yes, तो sir. पैसिव। Active. एक्टिव, सॉरी। सो मैं गिर गया, खुद गिरा, Active. एक्टिव। और मुझे गिरा दिया गया, सो पैसिव। पैसिव। ये सेंटेंस हो जाएगी। Yes, sir. मैं गिर गया, एक्टिव, मुझे गिरा दिया गया, पैसिव। पैसिव, राइट? Yes, sir. यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है। पैसिव। रमजान में 30 दिनों के रोजे रखे जाते हैं। पैसिव। हिंदुस्तान में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। पैसिव। तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया जाता है? एक्टिव। तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया जाता है? सर मुझे बुलाने वाला कोई और है सर। ये सर सॉरी पैसिव। जब बुलाने वाला ही नहीं पता है तो एक्टिव हो ही नहीं सकता, वो पैसिव है। तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया जाता है? पैसिव। यहाँ रोज वाहनों की चेकिंग होती है। पैसिव। करता कौन है पता नहीं, इसी वजह से पैसिव। पैसिव। ओके, तुम्हारी कॉपी फाड़ दी गई, पैसिव। क्यों? कुछ पता नहीं क्यों पड़ी गई है। नहीं, किसने फाड़ी ये नहीं ये पता। नहीं फाड़ दी पता है। गई वो तो पता है कि कॉपी को फाड़ दिया गया है, काम हो चुका है कॉपी के ऊपर, लेकिन किसने किया ये नहीं पता है। इसलिए पैसिव। पैसिव, राइट? यस सर। और सेंटेंस है, दूध कितने रुपए किलो बिक रहा है? पैसिव। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बेचने वाले, काम करने वाले का पता नहीं है। दूध बिक रहा है, क्या बिक रहा है? दूध। और काम हो रहा है कि बिक रहा है, राइट? ये बात पता है, मैं तो पैसिव सेंटेंस हो गई। वहां रोज कपड़े धोए जाते हैं। पैसिव। काम किया जाता है, कपड़े धोने का करता कौन है पता ही नहीं है, राइट? और आप सेंटेंस ले सकते हैं इसमें की बहुत सारी। ये कैसे किया जाता है? पैसिव। पैसिव सेंटेंस हो गई, ये कैसे किया जाता है, राइट? यस सर। गुड। मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। एक्टिव। So what I am going to teach you today, this is actives and passives. This is known as voice. What do you mean by voice? Voice means simply अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है? आवाज। किस बात की आवाज? किसी भी सेंटेंस की आवाज, किसी भी टेंस की आवाज, यस सर। राइट? सेंटेंस ही टेंस होता है, तो टेंस की आवाज कितनी तरह से होती है? यानी एक ही टेंस को आप कितनी तरह से बोल सकते हैं? दो तरह से, राइट? यस सर। वन इज एक्टिव एंड वन इज पैसिव। पैसिव। आप टेंस की आवाज दो तरह से निकाल सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या होता है? व्हाट इज एक्टिव? जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के जितना भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक के जितने आपने टेंस किए हैं, मीन्स हर एक टेंस के प्रेजेंट के चारों सब का एंड, पास्ट के चारों सब का एंड, फ्यूचर के सारे सब का एंड, सारे मिला के कितने हो गए? 12। वो सारे के सारे सब का एंड, और वो सब जो हमने अभी तक किया है टेंस करके जो कुछ किया है, वो सारे के सारे एक्टिव्स थे। क्या थे वो? एक्टिव थे, क्योंकि उसमें कोई ना कोई काम करने वाला हुआ करता था। हर वो सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई काम करने वाला हो उसे बोलते हैं एक्टिव, और हर वो सेंटेंस जिसमें काम करने वाला नहीं होगा लेकिन काम हो रहा होगा और वो सेंटेंस पूरा पूरा सेंस दे रही होगी, वो सारी सेंटेंसेस पैसिव होती हैं। तो हम अपनी जिंदगी में एक्टिव्स भी बोलते हैं और पैसिव्स भी बोलते हैं। ज्यादातर सेंटेंसेस तो हम एक्टिव्स ही बोलते हैं, लेकिन पैसिव्स भी कम नहीं बोलते हैं हम, बहुत सारी सेंटेंसेस हम पैसिव्स में बोलते हैं, राइट? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा वो कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है। यस सर। राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलने वाला कौन हुआ? राहुल। अगर मैं बोलूं ऐसे कि क्रिकेट खेला जा रहा है, तो ये बात अधूरी है या पूरी है? पूरी है ये बात। तो क्रिकेट खेला जा रहा है। यस सर। अब इसमें मैं ये और लगा दूं कि राहुल के द्वारा खेला जा रहा है, यस सर। तो क्रिकेट खेला जा रहा है राहुल के द्वारा। तो अब राहुल के द्वारा नहीं लगाऊंगा तो भी सेंस मिल रहा है कि भाई क्रिकेट खेला जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है ऑब्जेक्ट, कि क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। अगर इसमें क्रिकेट ना लगाऊं और इतना बोलूं कि बस खेला जा रहा है, तो आपके मन में सवाल हो जाएगा भैया क्या खेला जा रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के कोई भी पैसिव सेंटेंस नहीं हो सकती, और बिना सब्जेक्ट के कोई भी एक्टिव सेंटेंस नहीं हो सकती है,
राइट। Yes, sir. तो एक्टिव सेंटेंसेस कौन सी होती हैं? जिसमें काम करने वाला होता है, जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। Yes, sir. पैसिव सेंटेंसेस कौन सी होती हैं? जिसमें जिसमें काम करने वाला नहीं होता है, उसे पैसिव सेंटेंसेस बोलते हैं। लेकिन काम जो हो रहा होगा उसका क्या या किसे आपको जरूर पता होगा। क्या और किसे पता होने को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं। Yes, sir. यानी काम हो रहा है तो किस चीज पर काम हो रहा है, राइट। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेला जा रहा है, काम हो रहा है, खेला जा रहा खेलने खेलने का, का काम लेकिन हो किस पर? क्रिकेट पर, राइट। Yes, sir. इसी तरह से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। Yes, sir. एक्टिव में ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। पैसिव में ऐसे बोलता हूँ कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, राइट। Yes, sir. तो इसमें अगर मैं एक्टिव बोलते वक्त मैं हटा दूं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ कौन? मैं। और इंग्लिश पढ़ाता हूँ, खाली ऐसे बोलूँ कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है या इंग्लिश पढ़ाता हूँ, राइट। और इंग्लिश ना हो उसमें पढ़ाया जा रहा है। और पढ़ाता हूँ पढ़ाया जा रहा है, ऐसा हो तो उसमें भी पूछने सवाल होगा कि क्या, क्या है सर? राइट। तो ये क्या वाले सेंटेंसेस और किसे वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, जो एक क्या और किसे का सवाल हो जाते हैं, वो सेंटेंसेस सारे के सारे पैसिव्स होते हैं, राइट। तो ये बात समझ गए आप कि एक्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। अभी तक जो आपने सारे टेंस किए हैं, 50% पोर्शन जो है इंग्लिश लैंग्वेज का वो एक्टिव से होता है, और बाकी 50% पोर्शन जो है वो इस एक्टिव्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर आपका एक्टिव्स यानी कि सारे टेंस की सेंटेंसेस मिला के सारे मॉडल्स की यूजेज और सारे के सारे जो ये होते हैं ना, इंटेंशनल सेंटेंसेस ले लीजिए आप, राइट, और मौसम वाली सेंटेंसेस ले लीजिए आप, टाइम वाली सेंटेंसेस ले लीजिए, ये सारी के सारी सेंटेंसेस मिलाकर ये बेसिक कोर्स कहलाता है। और ये एक्टिव्स एंड पैसिव्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ऊपर लिखने राइटिंग सेशन तक जो सब कुछ जा करके करते हैं आप, वो एक एडवांस कोर्स कहलाता है। राइटिंग सेशन तो फाइनल होता है जिससे सीखने में अच्छा टाइम लगता है, राइट। चलिए एक्टिव्स एंड पैसिव्स की बात करते हैं। तो एक्टिव कितने बनाए आपने? 4 प्रेजेंट के 4 पास्ट के 4 फ्यूचर के, तो 12 बनाए थे। कितने बनाए थे? 12, राइट। पैसिव्स कितने बनाते हैं आप? सिर्फ 8 होते हैं, सिर्फ 8 होते हैं। हर एक टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है ना, वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लें आप, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लें आप, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लें आप, इन सबका पैसिव्स नहीं बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, अलाउ ही नहीं किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट। सो एक और टेंस होता है जिसका पैसिव अलाउ नहीं किया गया है, वो है फ्यूचर का कंटिन्यूअस। तो सबके परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 ही हो गए और एक फ्यूचर में कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर में से 2 का अलाउ नहीं किया है, पॉसिबल नहीं है, और बाकी हर एक टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला अलाउ नहीं है। तो टोटल 4 ही इस तरह से नहीं होते हैं, राइट। तो हर एक टेंस आपको पता है फंडा 1 to 6 सिखाता है। यस सर। तो आपको एक्टिव्स में कितनी तरह की सेंटेंसेस सिखाए? 72, राइट। आपको पैसिव्स कितनी सेंटेंसेस सिखाएगा? 48। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं 72 + 48 इक्वल टू 120। सो 120 टाइप की सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं आप सिर्फ टेंस की सहायता से। एक्टिव्स एंड पैसिव्स भी टेंस ही है, एक्टिव्स एंड पैसिव्स भी टेंस ही है। कुछ लोग समझते हैं कि एक्टिव्स एंड पैसिव्स अलग है, टेंस अलग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग है। होता है सब कुछ टेंस ही है, सबका आधार टेंस ही है। अगर टेंस नहीं तो आप पैसिव भी नहीं सीख सकते, अगर आपके पास टेंस नहीं तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं सीख सकते, राइट। टेंस मीन्स सेंटेंस, अगर जिसको टेंस आ जाता है उसे सेंटेंस बनाना आ जाता है। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ईच एंड एवरीथिंग एज पर अवर रूल्स, एंड द रूल्स आर डिराइव्ड आफ्टर टेंस। ग्रामर के सारे रूल्स हैं वो टेंस ही में सिखाता है, वो आप सीख चुके हैं, आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टुवर्ड्स पैसिव सेंटेंसेस। तो पैसिव सेंटेंसेस समझने के लिए हम फिर से वहीं पे जाएंगे जो हमारा जो कुछ हमने सीखा था पहले। तो पहले क्या सीखा था? प्रेजेंट के 4 सब काइंड सीखे थे, पास्ट के 4 सब काइंड सीखे थे, और फ्यूचर के 4 सब काइंड सीखे थे। हम इसी को आधार बना करके पैसिव सीख जाएंगे, राइट। और फिर हम उस तरह की सेंटेंसेस बनाएंगे जो सेंटेंसेस हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और पैसिव भी बनाना हमको आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, एक्टिव एंड पैसिव दोनों चीजें सीखी जाएं। होते दोनों टेंस ही हैं। ये मान लीजिए कि जैसे कोई सिक्का होता है, कॉइन होता है, सिक्के की 2 साइड्स होती हैं, राइट, जिसको आप एक को हेड बोलते हैं, एक को टेल बोलते हैं। तो हेड एंड टेल है इंग्लिश लैंग्वेज का क्या? एक्टिव एंड पैसिव। इंग्लिश लैंग्वेज का या फिर टेंस का हेड एंड टेल होता है एक्टिव एंड पैसिव। दोनों साइडें जब आपकी अच्छी हैं, चमकदार हैं, तो वो सिक्का बहुत ज्यादा चलेगा,
राइट। तो इसी पे आपको जो है आधार बना के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लेना होता है, राइट। फिर राइटिंग सेशन की तरफ हम आ जाते हैं। सो देखते हैं हम कि कौन सा टेंस लिया जाए, तो स्टार्टिंग से ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले लिया है हमने। अब इसको हमने सीखना है कि एक्टिव्स और पैसिव्स क्या होते हैं। एक्टिव आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। Yes, sir. एक्टिव आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक्टिव में फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हाँ बोलिए, आप जानते हैं। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। आप ये भी जानते हैं कि इसकी एक हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी। यस सर, डू या डज। क्या होती थी वो? डू या डू या डज, डू या डज। अब पैसिव में क्या करेंगे हम? अगर ये फॉर्मूला एक्टिव होता है तो पैसिव का भी एक फॉर्मूला होता है। पैसिव का फॉर्मूला भी अलग से हमको सीखने की जरूरत है, लेकिन फॉर्मूले का जो होता है ना टेक्निकलिटीज, यस सर। टेक्नोलॉजी वही है जो आपने पहले फंडामेंटल्स में सीखा है। सो इसके नीचे हम मैन वर्ब जरूर लगा देंगे। V1 के नीचे ये मैन वर्ब है, बाकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। तो पैसिव जो आधारित होते हैं किस पे? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे। चीज जरूर पता होना चाहिए उसके ऊपर जिस पर काम हो रहा है, राइट। Yes, तो sir. ऑब्जेक्ट से बनता है पैसिव। सारे पैसिव में हमेशा सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा उसकी एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, Yes, sir. राइट। तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे डू डज हुआ करती थी एक्टिव में, तो आपको sir. पैसिव में इज एम Is, आर में से एक लेना होता है। Yes, sir. इज या एम या फिर आर। आर। फिर मैन वर्ब में, मैन वर्ब में वी। कुछ आइडिया है आपको? V3 लिया जाता है। सारे पैसिव्स में मैन वर्ब V3 लिखती है। Yes, sir. एक्टिव में तो कहीं ना कहीं आपने V1 प्लस ING भी किया, V1 भी किया, V2 भी किया, V3 Yes, भी sir. किया। वो सारे के सारे जो है आप एक्टिव के लिए हैं, लेकिन पैसिव के लिए सिर्फ V3 है। इसलिए V3 का नॉलेज आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसके बिना आप पैसिव सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे, राइट। सो हमेशा हर पैसिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म V1 प्लस ING को सोचने की जरूरत नहीं है, V2 V1 को सोचने की जरूरत नहीं है, ओनली V3, राइट। सो इसके बाद क्या चाहिए होता है? ऑप्शनल में अगर है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, जो है सब्जेक्ट, राइट। जैसे कि हम एक्टिव में करते हैं कि ऑब्जेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी हमारा जो है एक्टिव बन जाता है। और इसी तरह पैसिव में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, पैसिव बन ही जाएगा। इसे बनने से कोई नहीं रोकेगा। सो इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पर, और V3 जो है ये मैन वर्ब हो गई, राइट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस ले जाइए अपने बनाते हुए। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल कौन सा होगा? राहुल क्रिकेट खेलता है। एग्जाम्पल नंबर 1, पूरे 6 एग्जाम्पल लेंगे, फंडामेंटल्स बनाएंगे जो भी एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल एक्टिव के अकॉर्डिंग लेते हैं हम। राहुल ही ले लेते हैं, वही राहुल क्रिकेट खेलता है अपना वाला, Yes, sir. राहुल क्रिकेट खेलता है। पहले एग्जाम्पल उसी से लेंगे, फिर बाकी जो एग्जाम्पल है वो दूसरी तरह से ले लेंगे। सो राहुल क्रिकेट खेलता है। राहुल इज एक्टिव के अकॉर्डिंग जो आपने अभी तक सीखा है। राहुल play- खेलता है कि प्लेस इंग्लिश प्ले प्लस एस प्लेज। राहुल खेलता है क्या? Plays. ऑब्जेक्ट ले लो क्रिकेट। क्रिकेट। राहुल खेलता है क्या? क्रिकेट। क्रिकेट। सेंटेंस हो गई आपकी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक्टिव के अकॉर्डिंग, राइट। अब इसके पैसिव कैसे बनाएंगे हम? सो पैसिव बनाने के लिए पहले आप हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो राइट। ठीक है। जैसे कि अभी तक हम सीखते हैं कि इसका इस्तेमाल कर दो तो इसका V3 कर दो। ऐसे तुक्केफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, जादू की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज का एक लॉजिक है। नो मैजिक, नो मैजिक, ओनली लॉजिक। सो लॉजिक क्या है कि आपको इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए। सो ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका? क्रिकेट। क्रिकेट को आप ले लीजिए कैपिटल लेटर से CRICKET, क्रिकेट। फिर आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए उसके अकॉर्डिंग। इज एम या आर, बोलिए क्या लेना है? इज। क्रिकेट इज। फिर आपको V3 चाहिए। काम क्या हो रहा है? खेलने का, खेलने की इंग्लिश प्ले। प्ले, प्ले का V3 प्लेड, राइट। सो क्रिकेट इज प्लेड। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ले लिए आप राहुल, कि भाई क्रिकेट खेला जाता है राहुल के द्वारा। सेंटेंस का सेंस तो यहीं पे खत्म हो गया है कि क्रिकेट इज प्लेड, लेकिन आप चाहें तो ऑब्जेक्ट लगा दें, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, राइट। सो ये ऑप्शनल चीज है, इसको लगा के भी सेंटेंस हमारी कंप्लीट ही हो जाती है। सो राहुल प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। इस तरह से ये हमारा पूरा एक जोड़ा कंप्लीट हो गया है एक्टिव एंड पैसिव का, राइट। यस सर। राहुल प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। राहुल। हम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कमरा आलम, नंबर 2 में हम सीखते हैं। पहले जोड़े के लिए जगह बना लेंगे, एरो, राइट, ब्रैकेट बना लेंगे जोड़े का। नाउ
एक्टिव में आपने क्या करना है यहाँ पे, नंबर 2 की सेंटेंस तो आप बनाना जानते होंगे, Yes, sir. क्या होती है जरा बताएंगे आप मुझे कि Yes, राहुल sir. क्रिकेट नहीं खेलता है। Rahul does not play cricket. वेरी गुड, यानी राहुल प्लस उसकी हेल्पिंग वर्ब Helping प्लस verb. नॉट, राहुल Does not नॉट play cricket. राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। Cricket. पैसिव में क्या बनाएंगे कमरे आलम, Yes, sir. Use cricket is ऑब्जेक्ट not. चाहिए ना आपको, Yes, sir. ऑब्जेक्ट क्या हुआ, Cricket. Cricket is क्रिकेट के not. बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए और Yes. हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट चाहिए होता है। Yes, sir. इज नॉट और प्ले का विथ प्लेड, Played by Rahul. प्लेड बाय Rahul. राहुल। सो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कोई जादू नहीं हो रहा है, कोई मैजिक नहीं है यहाँ पे कि इसका ये कर दो तो उसका वो कर दो, तुक्काफिकेशन की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा लॉजिक से जाइए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले जाइए। कभी भी आपकी सेंटेंस गलत नहीं हो सकती। और आप ग्रामेटिकली जो सीखते हैं कि किस वर्ड के बाद क्या वर्ड आएगा, उसी को एक्चुअल में ग्रामर कहते हैं। तो जब आप ऐसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो आपकी ग्रामर सही है बिल्कुल, राइट। Yes, तुक्का और जादू की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस ये चीजें आप इसी तरह से करते जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में जगह बना लेंगी, फिर आपकी इंग्लिश गलती से भी गलत नहीं होने की है, राइट। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल जैसे टू का टेबल है, बचपन से लेके आज तक पढ़ते आए हैं तो कभी गलत हुआ है। अब आप तो अगर बेहोश करके भी आपसे पूछा जाएगा टू का टेबल सुना दीजिए तो टू का टेबल आप सुना देंगे, सोते सोते भी सुना देंगे। 2 1 2 2 2 4 2 3 5 2 3 2 4 ऐसे उल्टे सीधा बोल ही नहीं सकते। Yes. आप कितने बेहोश हो जाएं, ये टेबल आपके जुबान से बिल्कुल सही से ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि इसने दिमाग में आपके सारी उम्र से ये जगह बना दी है। Yes, तो इसी तरह से अगर आप इंग्लिश को एक बार लॉजिकली सीख लेते हैं तो वो दिमाग में जगह बना लेगी और जिंदगी में कभी आपकी इंग्लिश गलत नहीं होगी, राइट। सो अब 2 सेंटेंसेस कर चुके हैं, राइट। Yes, sir. सेंटेंसेस कितनी होती हैं? 6। किसी भी टेंस की 6 सेंटेंसेस होती हैं जिसे हम फंडामेंटल बेसिस बोलते हैं, राइट। सेंटेंस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 3 सबसे पहले वही एक्टिव करेंगे और फिर उसके बाद Passive. पैसिव करेंगे। सो कमरे आलम आप खुद बना के बताएं कि नंबर 3 में क्या होगा। एक्टिव का सबसे पहले क्या राहुल क्रिकेट खेलता है जिसे हम बोलते हैं इसे। Does Rahul play सो हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेते हैं तो Yes, sir. उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब हम पहले ले लेंगे कि भैया डज, Rahul फिर सब्जेक्ट play डज राहुल प्ले cricket? क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है, राइट। Yes, sir. डज राहुल प्ले क्रिकेट। अब इसी का आप पैसिव बनाएंगे तो कोई तुक्का नहीं कि भाई डज की जगह जो आप इज़ा में आर में से एक रख दो, फिर राहुल की तरह राहुल रख दो, फिर प्ले का भी 3 कर दो। ये स्कूलों में या सीखते थे हम, राइट। तो वो सब एक जादू था, एक तुक्काफिकेशन था, कोई टेक्निक नहीं थी। अब टेक्निकली हम जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए यहाँ पे, Helping verb हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, is. क्रिकेट है, क्रिकेट के अनुसार लो क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिकेट बन रहा है ना हमारा। Yes, sir. सो क्रिकेट के अनुसार, Okay. Cricket क्रिकेट के अनुसार इज। is. सो मिस्टर कमरे आलम सेंटेंस तो ये गलत हो गई, हम ऑब्जेक्ट को पहले रख गए जबकि पहले क्या चाहिए था हमको, वही टेक्निकली हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब को फिर से पहले लेते हैं, इज। क्रिकेट के अनुसार इज कह तो हालांकि हम यही रहते कि Yes, sir. क्रिकेट है तो उसके अनुसार, तो गलती से क्रिकेट लिख दिया पहले। सो इज, फिर क्रिकेट का सी पहले रख दो आप, इज क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट पहले इज पहले रख दें, फिर उसके बाद क्रिकेट, इज क्रिकेट, और Played. उसके बाद क्या चाहिए, मैन वर्ब जो है Played. प्लेड। अब सब्जेक्ट लगा सकते हैं आप बाय Rahul. राहुल, बाय राहुल, राइट। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन बन गया तो इज क्रिकेट प्लेड बाय राहुल। राहुल। सो नंबर 3 इज कंप्लीट। नाउ कम टू 4 में भी हम सबसे पहले इसका ब्रैकेट बना लेंगे, राइट। Yes, फिर sir. देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव क्या बनता है। सो कम टू एक्टिव। सो एक्टिव सेंटेंस क्या बनेगी आपके अकॉर्डिंग जो आपने सीखा है। Yes, sir. पहले helping verb, फिर subject. हाँ वो बोल के बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव। Yes, sir. Does Rahul not play cricket? वेरी गुड, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। सो डज Rahul राहुल not नॉट play cricket. प्ले Cricket. Question mark. क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। अब पैसिव बताइए इसका। Is Rahul? Sorry, is cricket? हाँ क्योंकि राहुल को मत सोचिएगा, वो तो एक्टिव में से हो जाता है। पैसिव में तो आप क्रिकेट ही सोचेंगे। सो क्रिकेट sir. के अकॉर्डिंग इज ले लीजिए आप वही। Is cricket इज not? क्रिकेट, फिर निगेटिव है तो नॉट, Yes, sir. नॉट Played by प्ले का V3
played by Rahul. by Rahul. राहुल क्वेश्चन मार्क। Yes, sir. 4 फंडा 1 into 6 में 4 सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाती हैं। नाउ कम टू 5। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वही ब्रैकेट की बात करेंगे। तो एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है देखते हैं। कमरे आलम आप खुद सीख चुके हैं, तो एक्टिव का बताइए नंबर 5 क्या होगा। So, पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड बोलना पड़ेगा, जैसे कि राहुल क्रिकेट कहाँ खेलता है, ऐसे मान लो कहाँ। हाउ डज राहुल। कहाँ सर, कहाँ सर कहाँ की इंग्लिश। सॉरी वेयर। वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। वेयर डज राहुल। वेयर डज राहुल डज राहुल प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। क्रिकेट, राइट। ग्रामेटिकली सेंटेंस आपकी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब इसका पैसिव देख लीजिए आप क्या होगा। वेयर इज क्वेश्चन क्रिकेट। वर्ड तो अपनी जगह रहेगा, इसे तो टच Yes, sir. करना ही नहीं है फंडा 1 into 6 में, राइट। यस सर। 5 नंबर पे क्वेश्चन वर्ड पहले चाहिए, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब दाई पैसिव Is. के अकॉर्डिंग। वेयर इज क्रिकेट क्रिकेट प्लेड बाय राहुल। प्लेड बाय राहुल। बाय राहुल। राहुल। सो 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाती हैं। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 की तरफ आ रहा है, जो कि फंडा 1 into 6 में लास्ट होती है। तो ये जो 6 सेंटेंस है कैसे बनेगा, इसका एक्टिव एंड पासिव देखते हैं। एक्टिव ऑफ नंबर 6 एंड पासिव ऑफ नंबर 6। सो एक्टिव इज व्हाट, कि राहुल क्रिकेट कहाँ खेलता है, नंबर 5 पे खेलता है। नंबर 6 पे क्या करते हैं, क्यों ले लेते हैं। सो क्यों की इंग्लिश होता है सबसे पहले Why. वाई नहीं सर, वाई बोला करो। Why? Sorry. Why? वाई देन Why does Rahul वाई डज not राहुल, हाँ निगेटिव में तो नॉट play cricket? प्ले Cricket. क्रिकेट, Question mark. क्वेश्चन मार्क। पैसिव Why is cricket? वाई इज Cricket क्रिकेट not played by Rahul. प्लेड बाय Rahul. Question mark. राहुल, क्वेश्चन मार्क। सो फंडा 1 into 6 कंप्लीट हो गया। कमरा लॉजिकली जा रहे थे हम बिल्कुल, और लॉजिकली जाते जाते हमने फंडा 1 into 6 बना लिया। कोई मुश्किल है, कोई जादू ही नहीं है, Yes, राइट। sir. कि इसका ये बना दो, उसको वो बना दो, जिसे हम स्कूल में सीखते थे, ऐसी कोई बात नहीं नहीं है। है। सब कुछ फॉर्मूला 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 है, राइट। Yes, sir. सो कैसा लगा फंडा 1 into 6 इसका, बहुत ही इजी है क्या मुश्किल क्या है इसमें। सर। मुश्किल कुछ नहीं है, बस अगर हम फॉर्मूला इसके समझ लेते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज मुश्किल। जब आपको हिंदी में ये पता नहीं होगा कि किस तरह की सेंटेंसेस पैसिव होती हैं, तो आप उसकी इंग्लिश क्या आप समझेंगे, क्या बनाएंगे, Yes, sir. राइट। तो टेंस की भी यही प्रॉब्लम है हमारी, कि हमें हिंदी में ही नहीं पता होता कि कौन सी सेंटेंस क्या टेंस बनाती है, इसीलिए टेंस कभी लाइफ में नहीं आते। और हमें ये भी नहीं पता होता किस तरह की सेंटेंस पैसिव सेंटेंस कहलाती है, तो इसी वजह से पैसिव और एक्टिव को हम नहीं पहचान पाते। तो जिन चीज़ों को हम हिंदी में अच्छी तरह समझ जाएंगे तो उनका इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा। yes. सारा कुछ डिपेंड करता है आपके हिंदी के हिंदी ऊपर, राइट। अब सो एक्टिव सेंटेंसेस समझ में आ गया आपको, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। समझ गए आप, भूलेंगे नहीं दिन कभी, नहीं। पक्का याद रखिएगा, दोबारा नहीं सिखाऊंगा। Yes.